हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है, आपको दिख रहा है। ये पेपर है आपका यूपी का, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो आयोजित वीडियो का री एग्ज़ाम है। आपका री एग्ज़ाम 2018 का जो चल रहा है और उसका पेपर है। और ये एग्ज़ाम आपका हुआ है 26 जून को सेकंड शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट के अंदर जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसकी जो जीएस के क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे कि उन क्वेश्चंस के क्या करेक्ट आंसर हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 100 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट होते हैं ये क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो इस पहले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ मॉडेम इज़ कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बीपीएस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कुल्लू वैली इज ऑल्सो नोन एज, कुल्लू वैली इज ऑल्सो नोन एज वैली ऑफ गॉड, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। वर्ल्ड्स एड्स वैक्सीनेशन डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर, हर साल 1 दिसंबर को। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज रिलेटेड टू द ओजोन लेयर डिप्लीशन, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बो क्रैश बैरियर विच हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन महाराष्ट्र? सो इसका नाम है बाहुबली, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिसेंटली नासा हैज़ पार्टनर्ड विद विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज टू लॉन्च मल्टी एंगल इमेजर फॉर एरोसोल मिशन? सो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इटली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेक्ट ऑफ विजन? सो 108 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज डिड IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज द पूषा कृषि विज्ञान मेला? सो 109 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। मधुबनी स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग जो है ये कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है बिहार से। बानावली इज़ अ मेजर IVC साइट जो कि आपकी कहाँ पर देखने को मिलती है? हरियाणा के अंदर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 के ऊपर आते हैं। 111 में आपसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन स्कीपर टू कंप्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस, द लॉन्गेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड? तो यहाँ पर कौन सा वो व्यक्ति है? तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो है अभिलाष टॉमी, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया? तो फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे? ये कहा जाता है सत्यभामा दास बीजू को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 112 नंबर क्वेश्चन की। विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ of Maharashtra state has started a new initiative named Beggar Free City in the order of accommodate homeless people in its shelter? So ये शुरू होता है कहाँ पर? नागपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर 112 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग फोकसेस द एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ द केसेस पर्टेनिंग टू द एनवायरमेंटल इशूज़? सो यहाँ पर रहेगा NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 116 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 113 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम द काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, हु इज़ ऑल्सो द सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया? तो ये किसके बारे में बात करी गई है? तो यहाँ पर बात करी गई है डॉक्टर सज्जन सिंह यादव के बारे में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 हो चुका है। 115 क्या है ये? नंबर 14 है ना। 114 नंबर की बात करते हैं। द ओरिजिनल
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय हुम, किसके द्वारा लिखा गया था ये? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ करेक्ट आंसर। 71 इज अ वियरिंग पैटर्न ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज ऑफ साउथ इंडिया विच वॉज ऑल्सो सेलेक्टेड एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द UNTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 117 नंबर क्वेश्चन का वो होगा पोचीपल्ली, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। सो इसमें पूछा गया है आपसे कौन सा पेयर जो है इनअप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पर खुजराहो जो है वो चोला डायनेस्टी से ये इनअप्रोप्रिएट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा 118 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 121 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ दैट इज द सूरसेन महाजनपद। सो 121 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज द मथुरा, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द फर्स्ट इंडियन कॉटन मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय हेनरी जॉर्जर एट फोर्ड ग्लस्टर इन 1818। सो 122 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 119 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बंगाल, दैट इज द दामोदर रिवर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 123 की बात करते हैं, द अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन धज्जी देवार सिस्टम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन ए यहाँ पर 123 का करेक्ट आंसर होगा। किस पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट कहा जाता है? ये कहा जाता है कांडला पोर्ट को, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा 120 नंबर का। यहाँ पे 120 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, दिस इज 120 नंबर क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग regarding the fundamental right is correct. So fundamental right can only suspend during the national emergency, option D होगा यहाँ पर correct answer। अगला क्वेश्चन है, who among the following established India House, a student resistance in London in 1905। So 25 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा श्याम कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 126 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा है रिजर्व बैंक हैज़ डायरेक्टेड बैंक एंड अदर एंटिटीज़ टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम विच रेट, दैट इज़ द लिबर, LIBOUR, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द आइडियल दैट स्टेट मस्ट कीप इन माइंड वाइल फ्रेमिंग द पॉलिसीज, दैट इज द DPSP रहेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड विच कंट्रीज एज अ मलेरिया फ्री कंट्री, दैट इज द अजरबैजान एंड तजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 132 पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ग्रीन field airport in the northeastern region of India under RCS scheme of the government of India, that is the Payong airport, option number D हो जाएगा यहाँ पर correct answer। Which among the following water bodies is the most saline water body in the world? So 133 का correct answer हो जाएगा यहाँ पर the Great Salt Lake, option C correct answer हो जाएगा। 128 की बात करें, द हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड जो है वो कौन सा है? जनपद अवार्ड है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ वुड एल्कोहल, दैट इज द मेथनॉल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नाबार्ड पायलट प्रोजेक्ट फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ SHG BLP प्रोग्राम इज कॉल्ड एज अ ई शक्ति, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। द भारत कला भवन इज अ यूनिवर्सिटी म्यूजियम सिचुएटेड एट वाराणसी, उत्तर प्रदेश। विच is the work of Tamil grammar that is said to be the earliest text work of Tamil literature, that is the Tolakappiyam, that is option C यहाँ पर होगा 135 नंबर का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 136 पे आते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा है 1 वीक 1 लैब थीम जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? दिस इज एसोसिएटेड विद द CSIR, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। किस इंस्टीट्यूशन ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का जो टेस्ट है वो किया है इसरो ने, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 140 नंबर क्वेश्चन। 141 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा है विच इज़ द कॉमन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड माइल्ड
abrasive in toothpaste, a constituent of chewing gum and a filter of cosmetics, that is the calcium carbonate. ऑप्शन बी होगा यहाँ करेक्ट आंसर. कोडावा हॉकी फेस्टिवल जो है ये कहाँ का है? ये आपका कर्नाटका का है. ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. मटकी इज़ अ पॉपुलर फोक डांस, ये आपकी है मध्य प्रदेश का. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है हमारा 138 नंबर क्वेश्चन. कौन सा आर्टिकल जो है आपको विदेश जाने की इजाज़त देता है फंडामेंटल राइट में? आर्टिकल 21. जोवियन प्लैनेट कहते हैं हम मरकरी को. ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर. औरंगाबाद का नया नाम रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर. ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. 144 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच वन अमंग द फॉलोइंग म्यूजियम शोकेस लाइफ ऑफ तमिल ड्यूरिंग द संगम एज? सो दैट इज़ द केलाडी म्यूजियम. दैट इज़ ऑप्शन डी यहाँ पर होगा 144 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडियन आर्मी कंडक्टेड फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत टू वैलिडेट जॉइंट ड्रिल एंड कोऑर्डिनेट प्रिपेयर्डनेस ऑफ मल्टी एजेंसी फ्लड रिलीफ कॉलम्स. दिस एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन असम? दैट इज़ द मानस रिवर पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई थी. फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की यहाँ पर. तो यहाँ पर पूछा है विच इंस्टीट्यूशन इज रिलीज्ड एथिकल गाइडेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल रिसर्च. के अंदर वो एथिकल गाइडेंस जारी करता है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. व्हाट डू यू मीन बाय सिल्वी कल्चर? सिल्वी कल्चर का मतलब होता है साइंस ऑफ फॉरेस्ट फार्मिंग. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा. 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पर 149 क्वेश्चन नंबर किस सुल्तानत के राज में बंगाल के अंदर कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ड्यूटी ट्रेड करने का अधिकार मिला था? ये था जहांगीर. ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर. द VOC इन इंडिया वॉज फॉर्म्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? दैट इज़ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट? दैट इज़ also the UNESCO World Heritage Site which is rich biodiversity, that is the अन्नामुडाई. तो ऑप्शन डी सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. सो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन ऑफ UP SSC का वीडियो का एग्ज़ाम जो है आपका री एग्ज़ाम 2018 का जो कंडक्ट हुआ है 26 जून को. और ये पेपर था आपका सेकेंड शिफ्ट का. ठीक है, तो जिसके अंदर हमने GS के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है 101 से लेके 150 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस किया है. आई होप सो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे. वीडियो अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर जो आप चैनल पर नए हैं. मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं.